अप्रैल 1945। बर्लिन एकदम गड़बड़ शहर था। दूर से सोवियत तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हवा धुएं और धूल से भरी हुई थी। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं, जो लगातार हो रहे मित्र देशों के हमलों का सबूत थीं। चांसलर गार्डन के नीचे एक समय के सबसे शक्तिशाली फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर फंस गए थे। 1000 साल के राज के उनके सपने उनके आसपास चूर चूर हो रहे थे। एक समय की शक्तिशाली वेहरमाच पूरी तरह बिखर चुकी थी, जो लाल सेना के लगातार आगे बढ़ने को रोकने में असमर्थ थी। कंक्रीट के बंकर के अंदर हर गलियारे में दहशत का माहौल था। हवा भारी थी, पसीने, डर और आने वाले कयामत की बू से भरी हुई थी। जैसे जैसे बाहरी दुनिया अराजकता में डूबती गई, समय रेंगता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर धमाका, गिरती हुई हर दीवार की आवाज स्थिति की हकीकत को और साफ कर रही थी। राज खत्म हो रहा था और इसके विनाश का सूत्रधार हिटलर समय से भाग रहा था। उसके आखिरी घंटे तनाव और सस्पेंस से भरे हुए थे। इस अंधेरे के बीच हिटलर अपनी ताकत के बचे हुए टुकड़ों से चिपके हुए थे। उनका चेहरा, जो कभी दृढ़ संकल्प का नकाब हुआ करता था, अब थकान और निराशा से भरा हुआ था। गोएबल्स, बोरमैन और बाकियों को बुलाओ। हमें अपने अगले कदम पर चर्चा करनी चाहिए। उनके चेहरे पर उनके नेता की निराशा दिखाई दे रही थी। उन्होंने सुना, उनकी खामोशी भारी थी, क्योंकि हिटलर की आवाज ने उनके आखिरी निरर्थक आदेश जारी किए। हमारी सेनाएं फिर से इकट्ठा होंगी और वापस हमला करेंगी। हम बर्लिन को वापस लेंगे। वह उन सेनाओं की बात कर रहे थे जो अब अस्तित्व में नहीं थी, उन जीत की बात कर रहे थे जो कभी नहीं मिलेगी। एक समय का अजेय फ्यूहरर अब अपने पुराने रूप की परछाई बन गया था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, हिटलर का व्यवहार और भी बेकाबू होता गया। वो दिन गए जब वो जोशीले भाषण और शानदार घोषणाएं करते थे। वह कभी सुन्न निराशा तो कभी उन्मत्त ऊर्जा के दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने हमें धोखा दिया है, सबने। हमें गद्दारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। वह अपने दुश्मनों पर बरसे असली और काल्पनिक जर्मनी पर आई इस तबाही के लिए उन्हें दोषी ठहराया। उनकी आवाज सालों की चीख पुकार से कर्कश, खामोश बंकर में गूंज रही थी। पागलपन ने उन्हें जकड़ लिया था। उन्हें हर जगह गद्दार दिखाई दे रहे थे। परछाइयों में फुसफुसाते हुए उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उनके वफादार अनुयायी, जो कभी उनके भरोसे का पात्र थे, अब उनकी इस तोड़ी मरोड़ी हकीकत में संदिग्ध बन गए थे। वह आदमी जिसने कभी लाखों लोगों की किस्मत अपने हाथों में थामी थी, अब अपने ही दिमाग का कैदी था, जो भ्रम और निराशा के जाल में फंस गया था। इस बढ़ते अंधेरे के बीच इंसानियत की एक झलक, भले ही वह एक भयानक थी। मैंने इन आखिरी घंटों में आपके साथ रहने का फैसला किया है। हिटलर की लंबे समय से प्रेमिका ईवा ब्राउन ने इन आखिरी घंटों में उनके साथ रहने का फैसला किया था। उनकी प्रेम कहानी, जो गोपनीयता में डूबी हुई थी और युद्ध की छाया में थी, अपने दुखद अंत तक पहुंचने वाली थी। मंद रोशनी वाले नक्शे के कमरे में, जिसे एक अस्थायी चैपल में बदल दिया गया था, हिटलर और ब्राउन ने शादी की कस्में खाईं। यह हमारी कसम है, उस खंडहर में जो कभी हुआ करता था। यह एक अवास्तविक दृश्य था। सामने आ रहे नाटक का एक विचित्र अंतराल। माहौल तनाव से भरा हुआ था। खामोशी को तोड़ा तो बस वहां मौजूद लोगों के दबे हुए सिसकियों ने। कस्में खाई गईं। एक ऐसा मिलन जो हताशा में बना और एक साझा भाग्य के वादे के साथ सील कर दिया गया। हिटलर और ब्राउन के लिए मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक पलायन थी। उस दुनिया के खिलाफ अवज्ञा का एक आखिरी कार्य, जिसने उनके खिलाफ हो गई थी। जैसे जैसे युद्ध की आवाजें करीब आती गईं, बंकर में माहौल असहनीय रूप से तनावपूर्ण होता गया। हवा डर और प्रत्याशा की गंध से भरी हुई थी। ईवा, हमें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। समय आ गया है। हिटलर, उनका चेहरा पीला और खींचा हुआ, ईवा के साथ अपने निजी कमरे में चले गए। साइनाइड कैप्सूल, एक त्वरित और दर्द रहित अंत वितरित किए गए।
फ्यूहरर बंकर के भयानक सन्नाटे में पिस्तौल की 2 गोलियां चली। हिटलर और ब्राउन मर चुके थे। उनके शरीरों पर जल्दी से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। हिटलर की आत्महत्या की खबर बंकर में तेजी से फैल गई। राहत और अविश्वास का मिश्रण उसके रहने वालों पर छा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे फ्यूहरर मर चुके हैं। कुछ लोग खुलकर रोए, अपने नेता के खोने का शोक मनाया। दूसरे शांत रहे, उनके चेहरे कुछ भी नहीं बता रहे थे। हमें मजबूत रहना चाहिए, ये अंत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप हुए, उंगलियां इशारा कर रही थीं दोष और आरोपों की ओर। हार का भार, मिलीभगत का बोझ, एकता के आखिरी अंश को फाड़ने की धमकी दे रहा था। वफादारी और आज्ञाकारिता के कभी न टूटने वाले बंधन टूट गए। उनकी जगह संदेह और भय ने ले ली। अराजकता और भ्रम की स्थिति में जल्दी से योजनाएं बनाई गई। हमें कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। लाल सेना करीब पहुंच रही है। पलायन के रास्तों पर चर्चा हुई, गठबंधन बने और टूटे। बंकर, जो कभी नाजी शक्ति का प्रतीक था, एक जेल बन गया था। इसके निवासी आगे बढ़ती लाल सेना और अपने अतीत के भूतों से बचने के लिए बेताब थे। हिटलर और ब्राउन के अवशेषों का क्या हुआ, यह रहस्य में डूबा हुआ है। क्या उनके शरीर आग की चपेट में आ गए थे, जैसा कि उनके दाह संस्कार को देखने वालों ने दावा किया था? या सोवियत खुफिया विभाग जले हुए अवशेषों को दूर ले गया, उस आदमी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक था जिसने दुनिया को इतना आतंकित किया था? दशकों बाद सवाल बने हुए हैं। साजिश के सिद्धांतों और ऐतिहासिक बहस को हवा देते हैं। निश्चित प्रमाण की कमी केवल रहस्य को बढ़ाती है। यह सुनिश्चित करती है कि हिटलर के जीवन का अंतिम अध्याय उतना ही धुंधला और विवादास्पद रहे जितना कि वह खुद था। नाजी शासन की भयावहता का एक मूक गवाह बंकर को बंद कर दिया गया है, जो मानव इतिहास के एक काले अध्याय की द्रुतशीतन याद दिलाता है। हिटलर और उनके करीबी लोगों के भूत अभी भी इसकी गहराई में छिपे हुए हैं, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और पूर्ण शक्ति के मोहक आकर्षण की कठोर चेतावनी है।